गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज शुरू करने वाले हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का जो चैप्टर है वो बेसिकली सारा का सारा मेक इन इंडिया के बारे में आपका कवर करेगा कि मेक इन इंडिया कब लाया गया, क्या क्या उसकी अंदर चीज़ें थी, क्या क्या करा गया गवर्नमेंट के द्वारा फॉर मेक इन इंडिया एंड कैसे उसे प्रमोट किया जा रहा है आज के टाइम पे भी। उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो ऑन on 68th Independence Day, our Prime Minister Narendra Modi announced a special gift. और वो था हमारा क्या, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। सो ऑन 68th इंडिपेंडेंस डे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को एक स्पेशल गिफ्ट दिया जिसको उन्होंने बोला मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। सो विद दिस दे वाज सेइंग कि जितने भी बाहर की देश में कंपनियां हैं उन्हें यहाँ पे उन्होंने बुलाने की कोशिश करी हमारे देश में, जिससे कि वो यहाँ आएँ, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बनाएं और उन्हें यहाँ पे सेल करें, फ़ॉरेन में सेल करें, जहाँ पे भी वो सेल करना चाहते हैं उसे सेल करें। बट बनाने के लिए उन्होंने कहा कि आप हमारे देश में आएँ और आप वहाँ पे यहाँ पे आकर के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें। सो बेसिकली इसके पीछे जो एक मेजर कंसेप्ट था वो ये था कि मेक इन इंडिया से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने वाला था वो एम्प्लॉयमेंट का होने वाला था। बिकॉज जब मेक इन इंडिया में दूसरे देश इंडिया के अंदर आते तो वो आपका यहाँ पे आ करके अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते, नए नए प्लांट्स लगते, लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होती, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेक इन इंडिया का एक इनिशिएटिव था जिसके कारण से यहाँ पे लिया गया। सो एक्चुअली में मेक इन इंडिया था क्या, हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट वाज द मेजर थिंग इन मेक इन इंडिया। रेफ़र कैसे करें हम अगर मेक इन इंडिया को करते हैं तो। सो फॉर दैट it refers to an initiative. Basically it refers to an initiative which was initiated to boost the manufacturing in our country by easing the business process for foreign companies so that they can attract, so they get attracted and invest to set up factories in India and invest in country's infrastructure.
So this was the major thing of मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया था क्या? बेसिकली इट वाज अ प्रोजेक्ट जो कि बूस्ट करा गया फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ईजिंग द बिजनेस प्रोसेस. बिजनेस के प्रोसेस को ईज़ करा गया, बहुत सिंपल करा गया, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ आकर के अपनी फैक्ट्री सेट कर सकें और वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बनाएं और साथ ही साथ कंपनी के हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके उसे भी डेवलप करें. सो दिस वाज द मेजर थिंग इन दी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट. सो अब आइए हम इसके पढ़ते हैं फीचर्स क्या क्या हैं थे, जो मेन फीचर्स हैं हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के, हम उसके बारे में पढ़ते हैं. So the first one is replacement of the market by opportunity. सी बेसिकली देखो, जो आज तक जो मेक इन इंडिया से पहले की अगर हम बात करें, तब तक एक बहुत ही मेजर जो यहाँ पे इंडिया के ऊपर एक जो मेजर चीज़ थी वो ये थी कि आज तक जितनी भी कंपनीज थी, फॉरेन कंपनीज थी जो कि यहाँ पे काम करना चाहती थी, बिजनेस करना चाहती थी, वो इंडिया को एक मार्केट की तरह ट्रीट करती थी. दे ऑलवेज लुक इट एट एज अ मार्केट, कि यहाँ पे हम आएंगे, अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, लोग खरीदेंगे और दैट्स इट, प्रॉफिट लेके यहाँ से चले जाएंगे. बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मेक इन इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया इनटू एन अपॉर्चुनिटी. दे सेड कि इंडिया इज़ नॉट ओनली अ मार्केट फॉर यू, बट इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू वेयर यू कैन प्रोड्यूस गुड्स. उन्होंने कहा कि आप इसे मार्केट की तरफ खाली ना समझें, इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलें कि आपको यहाँ पे आकर के आप अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और बहुत ही कम दामों पे आप ये कर सकते हैं. यहाँ पे आपको लेबर बहुत अच्छे रेट्स पे मिल जाएगी, यहाँ पे आपको सारा रॉ मटेरियल बहुत अच्छे रेट्स पे मिलेगा, प्लस गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको टैक्स कंसेशंस भी प्रोवाइड करेंगे. सो दीज वर दी थिंग्स विच मेड replaced the word market from Indian context to in an opportunity. उन्होंने क्या किया, मार्केट को चेंज कर दिया अपॉर्चुनिटी के लिए. दूसरा जो इसका मेजर फीचर था वो था फुलफिलमेंट ऑफ गोल्डन विजन ऑफ मार्केट इंडिया, मेड इन इंडिया. आपने नोटिस करी होगी चीज़ कि जब हम प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं, तो आज के टाइम पे अगर हम कोई नया प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो नॉर्मली व्हेन वी बाय दैट प्रोडक्ट वी यूज़ टू लुक कि कहाँ पे ये प्रोडक्ट बना हुआ है, कि किधर ये मैन्युफैक्चर हुआ है. तो आज अगर हम ये चीज़ देखें तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हमारे पास हम बाय कर रहे हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारे आपको कहाँ मिलेंगे, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स मिलेंगे. ऐसे ही अगर हम बात करें कुछ और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, तो वो भी जो आजकल हैं वो ज़्यादातर आपको मेड इन चाइना, बिकॉज चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब, अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया था, एंड दे अट्रैक्टेड मैनी फॉरेन कंपनीज इन देयर कंट्री. सेम चीज़ इंडिया भी करना चाह रही है, और विद द मेक इन इंडिया गवर्नमेंट ने यही चीज़ अपनाई. उन्होंने कहा कि क्यों
सारी चीज़ें चाइना को वो करे, बिकॉज हमारे देश में सेम सारे फीचर्स अवेलेबल हैं. वी हैव रॉ मटेरियल, वी हैव गुड अमाउंट ऑफ लेबर विद अस, वी हैव एवरीथिंग. सो हम इस चीज़ को क्यों ना करें. तो एक विजन जो था उनके दिमाग में वो था कि जो प्रोडक्ट्स निकलें वो मेड इन इंडिया से निकलें. जो भी कोई आप प्रोडक्ट उठाओ तो वो मेड इन इंडिया हो. सो वो एक गोल्डन विजन को फुलफिल करने के लिए ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को निकाला. नेक्स्ट पॉइंट था की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इंक्लूडेड इन द मिशन. कौन से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे जो कि यहाँ पे इंक्लूड करे गए. बेसिकली बहुत सेक्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया इस मिशन में, बट जो इम्पोर्टेंट थे हम उनके बारे में बात करेंगे. की मैन्युफैक्चरिंग की जो थे, जो मेन इम्पॉर्टेंट थे यहाँ पे, उनके बारे में हम बात करते हैं. जैसे कि जो वर्ल्ड लीडर बनने के लिए इंडिया को इम्पोर्टेंट थे वो यहाँ पे थे. सबसे पहले था ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका, एविएशन सेक्टर, केमिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी. ऐसे ही बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे जो कि इस मिशन में इंक्लूड करे गए. आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. तो बेसिकली द एम इज़ टू हैव अ पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन 3,000 कंपनीज फ्रॉम द वर्ल्ड इन दिस एरिया. जो मेन यहाँ पे जो इसका मोटिव था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स इंक्लूड किए जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों की जो कंपनीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और हमारे एरिया में आके वो मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर सके. तो ये एक मेजर एम था मेक इन इंडिया का. नेक्स्ट आ गया 2 मीनिंग्स ऑफ FDI. अगर मैं आपसे पूछूं FDI का मीनिंग क्या है, तो शायद आप में से कोई भी बच्चा जो है वो यही बोलेगा कि FDI का मीनिंग होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो दिस वाज द फर्स्ट मीनिंग जो कि नॉर्मली आप हर एक इंसान से, किसी भी आप इंसान से ज़्यादा पूछते हैं जिससे थोड़ी सी नॉलेज है इकोनॉमी के बारे में, तो वो यही आंसर करेगा दैट FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. बट with the introduction of Make in India, our Prime Minister Narendra Modi ji changed this concept and gave another meaning. FDI का हमारे मोदी जी जो हैं उन्होंने FDI का मेक इन इंडिया कंसेप्ट के साथ एक और नया मीनिंग दिया. वो था फर्स्ट डेवलप इंडिया. उन्होंने एक और नया मीनिंग दिया जिसका मीनिंग था फर्स्ट डेवलप इंडिया. सबसे पहले वी शुड डेवलप इंडिया, और डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने कहा कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट के लिए वो है क्या, मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वॉज द फाउंडेशन स्टेप लेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर. उन्होंने कहा कि ये एक फाउंडेशन स्टेप है, ये एक स्टार्टिंग स्टेप है जिससे कि हमारी इंडिया का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होएगा. सो दिस वाज अ मेजर थिंग जो उन्होंने यहाँ पे कही. इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या क्या फीचर्स इसके थे. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. अगला पॉइंट है फिक्स्ड टारगेट्स इन विजन डॉक्यूमेंट.
दे जब मेक इन इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक कुछ टारगेट्स रखे, तो एक जिसमें से मेजर टारगेट था वो था फिक्स्ड, जिसे कर दिया गया, वो था 10% ग्रोथ, 10% ग्रोथ पर ईयर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। एक फिक्स्ड टारगेट कर दे दिया गया जो कि फुलफिल करना ही था मेक इन इंडिया कैंपेन के साथ। वो था कि 10% ग्रोथ हमें करनी ही करनी है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। चाहे कुछ भी हो जाए, हर साल हमारे को 10% की ग्रोथ लानी ही लानी है। दूसरा एक नया पॉइंट लाया गया, रिवाइवल ऑफ डेड इंडस्ट्रीज। जितनी भी डेड इंडस्ट्रीज हैं उनको रिवाइवल के लिए इसमें एक कंसेप्ट रखा गया कि कैसे हम जो कि डेड इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की उन्हें रिवाइव कर सकते हैं। तो दिस वाज आल्सो अ मेजर फीचर ऑफ दिस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। अब एक पॉइंट था इसमें कि कितना हम खर्चा करेंगे इस कैंपेन को रन करने के लिए। सो एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे सेट किए गया कि कितना एक्सपेंडिचर किया जाएगा फॉर दिस कैंपेन। तो अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, सो द गवर्नमेंट मेड अ प्रोविज़न ऑफ 930 करोड़ फॉर द कैंपेन। गवर्नमेंट ने इसको अलॉट किया था 930 करोड़, जो कि यूज़ होना था फॉर इन आवर कंट्री एंड अब्रॉड। अलॉन्ग 20,000 करोड़ एज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर फुल कैंपेन। मतलब ओवरऑल कैंपेन के लिए 930 करोड़ जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हुआ जो कि प्रोविज़न दिया उन्होंने। बट फॉर दी फुल कैंपेन दे सेड कि फुल कैंपेन को रन करने के लिए दे गेव 20,000 करोड़। सो दिस वॉज अ लॉट ऑफ मनी जो कि गवर्नमेंट हमारी इस कैंपेन पे इन्वेस्ट कर रही थी, एंड वो बहुत ही मेजर यहाँ पे माना गया। इसी के साथ गवर्नमेंट ने इस जो मेक इन इंडिया कैंपेन था इसके लोगों के बारे में बताया, और लोगो यहाँ पे इन्होंने इसको इस कैंपेन को दिया था लायन विद द लायन बॉडी वॉज फिल विद द व्हील्स, जिन्हें हम गरारी भी कहते हैं हिंदी में। जो गरारीज होती हैं आपकी मशीनरी के अंदर जो कि एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, एंड दैट मेक्स अ मशीन वर्क प्रॉपरली। सो मशीन को चलाने के लिए जो वो व्हील्स की ज़रूरत होती है, जो वो गरारियों की ज़रूरत होती है, वही उस लायन के अंदर दिखा रखा है। एंड लायन बीइंग अ सिम्बॉलिक ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर, लायन जो है वो जंगल का राजा होता है, और वो उसी के अकॉर्डिंग इंडिया मेक इन इंडिया जो कैंपेन है उसको दिखाया गया है कि विद दिस हम स्ट्रेंथ एंड पावर अडॉप्ट करेंगे, हमारी कंट्री जो है बहुत पावरफुल बन जाएगी इन दी वर्ल्ड। सो उस चीज़ को दिखाना यहाँ पे वो चाहते थे। सो दिस वाज द फीचर्स ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया यहाँ पे जो उन्होंने स्टार्ट किया उसमें ये सब चीज़ें यहाँ पे लाई गई। सो फीचर्स यही थे। आइए अब कुछ हम देखते हैं इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए मेक इन इंडिया में। सो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्हाट वर दी चैलेंजेस इन मेक इन इंडिया, इनके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। सो चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या चैलेंजेस हैं
जो कि बहुत बड़े इश्यूज़ हैं मेक इन इंडिया को बहुत अच्छे से फुलफ़िल करने के लिए। सबसे बड़ी जो पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, पावर एंड बैंकिंग सेक्टर। Expansion of transport, power and banking sector. Banking, ट्रांसपोर्ट एंड पावर आर द मेन सेक्टर सर्विसेज जो कि किसी भी काम को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिस वाज द मेजर चैलेंज फॉर आवर कंट्री। हमारी गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यही था कि हमारे को कैसे हम अपने देश के अंदर ट्रांसपोर्ट, पावर और बैंकिंग की फैसिलिटीज़ हर एक कोने में, हर एक जगह पे पहुंचा पाएँ। बिकॉज अगर ये तीन चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो जो हम मेक इन इंडिया का सपना देख रहे हैं वो पूरा कभी नहीं हो पाएगा। सो दिस वाज द मेजर चैलेंज इन मेक इन इंडिया कैंपेन। नेक्स्ट जो था वो था लेबर लॉ फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे देश के अंदर जो लेबर लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और रिजिड है, या आप कह सकते हो स्ट्रिक्ट है। टू हैव गुड एम्प्लॉयज़ अवेलेबल इन सच अ सिचुएशन इज़ डिफ़िकल्ट। यहाँ पे लेबर लॉज की वजह से अच्छे एम्प्लॉयज़ को रखना पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, सिचुएशंस मुश्किल हो जाती हैं। सो हमारी देश के अंदर किसी भी कैंपेन को चलाने के लिए, ऐसे कैंपेन को चलाने के लिए ये मेजर हमारे हमारी देश को करने की ज़रूरत है, वो है लेबर लॉ के अंदर चेंजेस लाने की और उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की और फ्लेक्सिबल करने की बहुत ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर चैलेंज ऑफ मेक इन इंडिया जो कि गवर्नमेंट फेस कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पे अनवांटेड डिले। टू एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए जो डिले होता है, जो भी डिले था, जो भी चीज़ें लेट होती जा रही थी, उस चीज़ को ख़त्म करना वॉज अ मेजर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे वो जो बीच का डिले है उसको ख़त्म किया जाए। बिकॉज यहाँ के इंडियन जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम से मिनिमम भी आपको अराउंड इट वाज नॉट वेरी इजी कि हम जल्दी से 15 दिन के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग जो बिज़नेस है उसको स्टार्ट कर पाए। सो इट टेक्स टाइम बिकॉज ऑफ द लीगल प्रोसेसेस इन इंडियन गवर्नमेंट। सो उस चीज़ को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा सो दैट टू मेक इन इंडिया अ सक्सेसफुल कैंपेन। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चैलेंज है जो कि गवर्नमेंट फेस कर रही है। दूसरा अगला पॉइंट है यहाँ पे एफिशिएंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अगर हमारी कंट्री जो है वो ये चाहती है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, सो सबसे मेजर जो चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि हमारे को एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है उसको प्रॉपरली सेटअप करना पड़ेगा, प्रॉपरली उसे इतना एफिशिएंट बनाना पड़ेगा जिससे कि हम उसे
मैन्युफैक्चरिंग हब जो है हमारे देश को पूरे अच्छे से हम उसे क्रिएट कर सकें। जो भी बीच की हर्डल्स हैं, जो कि इश्यूज़ हैं, जो कि करप्शन जैसे कि हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर। सो ऐसे जो भी इश्यूज़ हैं, जो अननेसेसरी हर्डल्स बनते हैं इन सब के बीच में, उनको हमारे को ख़त्म करना होगा और कैसे भी उसको ठीक करना होगा। एक और जो मेजर चैलेंज यहाँ पे वो फेस करती है, वो हमारी देश जो फेस करता है वो है स्किल्ड लेबर फोर्स। आज के टाइम पे जितनी भी कंपनीज बाहर से आती हैं, वो इंडिया के अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो वो डिमांड करती हैं फॉर अ स्किल्ड लेबर फोर्स। वो चाहती हैं कि उनके पास जो लेबर आए वो स्किल्ड हो, उन्हें मशीन्स यूज़ करनी आती हों और उन्हें सिखाना या ट्रेनिंग प्रोवाइड ना करनी पड़े। सो दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज फॉर इंडिया, बिकॉज यहाँ पे हमारे देश के अंदर जो इलिटरेसी है वो थोड़ी सी हाई लेवल पे है, प्लस यहाँ पे स्किल्ड लेबर फोर्स जो है उसकी जो लेवल है वो बहुत कम है। हमारे को इस चीज़ को बढ़ावा देना है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे अब गवर्नमेंट जो है वो उसने नए रिफॉर्म्स चलाए हैं सो दैट कि लेबर फोर्स जो हो सके वो स्किल्ड रहे। सो दीज वर सम चैलेंजेस जो कि मेक इन इंडिया के सामने कैंपेन में बहुत इफ़ेक्ट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया कैंपेन को। सो दैट इन चैलेंजेस को हमारी गवर्नमेंट ओवरकम करने की कोशिश कर रही है धीरे धीरे। दे हैव ब्रॉट सम रिफॉर्म्स, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए हैं वो, जिससे कि इन चीज़ों को ओवरकम हो सकेगा। सो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। चैलेंजेस तक हमने पढ़ लिया है, कल हम इसी को फर्दर कंप्लीट करेंगे। सो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट जो मैं आपकी क्लास लूँगा उस क्लास में ये मेक इन इंडिया चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।